पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का हजम 53 खरब रुपए के करीब होगा। तरक्याती बजट के लिए 700 अरब रुपए, 95 अरब की फॉरेन फंडेड जारी स्कीमें भी शामिल हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 33 अरब 82 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। IMF तजावीज़ पर तैयार बजट में टैक्सेस की भरमार। तनख्वाहदार तबके पर कमर तोड़ टैक्सेस, पेट्रोल और डीजल पर 20 रुपए इजाफी पेट्रोलियम लेवी, 450 अरब रुपए के टैक्सेस की छूट खत्म होने से दवाएं, सीमेंट, दूध, ट्रैक्टर्स महंगे होंगे। नए रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की खरीदारी पर टैक्स बढ़ गया। नॉन फाइलर्स पर शिकंजा मजीद कस दिया गया। गैर मुल्की सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% इजाफा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बजट IMF की तजावीज़ के मुताबिक बनाया। ताजिरों को फिक्स टैक्स रिजीम में लाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। हुकूमत ने टैक्सों की भरमार कर दी, इससे महंगाई का तूफान आएगा। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली से तनख्वाहदार तबके का गला घोंट दिया गया। पेट्रोलियम लेवी को 80 रुपए तक करना आवाम पर मजीद बोझ डालने की कोशिश है। तहरीक-ए-इंसाफ ने वफाकी बजट को जहर कातिल और तजादात का मजमुआ करार दे दिया। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की जियो न्यूज़ के बजट प्रोग्राम में बातचीत। नून लीग की इत्तेहादी MKM की भी बजट पर तनकीद। एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी की बजट इजलास में अलामती शिरकत। बिलावल भुट्टो शरीक न हुए। जहलम में ANF के 3 अहलकारों के कत्ल का मुकदमा 5 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ कार सवार मुल्जिमान ने क्लाशनकोव से फायरिंग करके 3 जवानों को शहीद किया और फरार हो गए। शहीद ANF अहलकारों समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। $50,000 से ज़ायद बारदाना मनपसंद अफराद को देने के इल्ज़ाम में इंचार्ज पास्को मोहम्मद नवाज के खिलाफ मुकदमा FIA में दर्ज। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि बोरियां मनपसंद अफराद को दी गईं और रिश्वत भी मांगी गई। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। निजी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की कोई गारंटी नहीं, मगर उन पर टैक्स का मजीद बोझ लाद दिया। 50,000 रुपये माहाना आमदन पर टैक्स की छूट होगी। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% कर दिया गया। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर माहाना इनकम टैक्स अब 1,250 की बजाय 2,500 रुपये लिया जाएगा। सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% कर दिया गया, जिससे माहाना 1,83,344 रुपये तनख्वाह वालों का इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 25% कर दिया गया। माहाना 2,67,667 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 माहाना काटा जाएगा। सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर 30% टैक्स आयत। माहाना 3,41,667 तक तनख्वाह पर 30% टैक्स से उन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। आम तनख्वाहदार को बड़ी तकलीफ, मगर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने का फैसला। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने की तजवीज़। पेंशन पर 1,014 अरब रुपये खर्च होंगे। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की पेंशन हिस्सेदारी बुनियाद पर होगी, यानी कुछ हिस्सा मुलाजमीन डालेंगे और कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी। हुकूमत ने बजट में नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन FBR के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। पावर डिवीज़न से भी तफसीलात मांग ली गई। किस घर में बिजली मीटर किसके नाम है। कौमी असम्बली में बजट इजलास 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का पहले इजलास में शिरकत न करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से राब्ता न करने और तरक्याती बजट पर एतमाद में न लेने का शिकवा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में गए, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के 4 अरकान ने अलामती तौर पर इजलास में शिरकत की।
बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शरीक नहीं हुए। सहाफ़ी ने पूछा तो बिलावल ने कहा कि वो तो घर जा रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। बजट दस्तावेजात फाड़ कर कागज़ हवा में बिखेर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने बानी PTI की तस्वीर लेकर एहतजाज किया। बजट तकरीर शुरू हुई तो नून लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिफाजती हिसार में ले लिया। आइंदा साल हुकूमत को टैक्सों से आमदन होगी 12,970 अरब और खर्चा होगा 18,877 अरब रुपए। हुकूमत के कुल खर्चे में से आधे से ज़्यादा कर्जों पर सूद की मद में चला जाएगा। मजीद 100 अरब रुपए से पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत तरक्याती काम होंगे। आपकी कितनी तनख्वाह है, माहाना और सालाना टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा, तमाम आदाद व शुमार दिखाएगा। चेयरमैन FBR मोहम्मद जुबैर ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि FBR टैक्स वसूलियों में 3,800 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा किया जा रहा है। पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के जरिए 1,800 अरब रुपए के टैक्सेस जमा किए जाएंगे। 400 से 450 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म की गई। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 150 अरब रुपए की टैक्स छूट को खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का टैक्स बोझ डाला गया है। गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 150 अरब रुपए का होगा। गैर मनकूला जायदाद पर 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। एक्सपोर्ट्स को नॉर्मल टैक्स रजीम में लाया जा रहा है। रिटेलर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया गया है। विफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान ने कहा कि 1.5% शरह सूद कम होने से कुछ नहीं होगा। रियल स्टेट पर 15% टैक्स लगाने से सेक्टर मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। बजट का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। बजट अहदाफ सनतों की हालत देखते हुए बहुत ज़्यादा हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रकम में इजाफा खुशाइंद है। एक्सपोर्टर्स को आम टैक्स नेट में लाने से एक्सपोर्ट में कमी होगी। IT सेक्टर के लिए भारी रकम बेहतर कदम है। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा अच्छा कदम है। टैक्स डिजिटलाइजेशन की बात अच्छी है। रियल स्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स से बैरून मुल्क से रकम की तरसील में कमी आएगी। मोदी हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फौजी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते। पड़ोसियों से बातचीत किए बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत पुरअमन माहौल चाहती है, उनके लिए दरवाजे खोले जाएँ। सार्क को बहाल करें। सार्क इस पूरे इलाके की भलाई के लिए बनाई गई थी। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों का दायरा बढ़ा दिया। रूस को सेमीकंडक्टर्स बेचने वाली चीन में कायम कंपनीज पर भी पाबंदी। साइंटिफिक, दिफाई, मालियाती, एनर्जी के शोबे भी पाबंदियों की जद में आ गए। रूस में किसी भी शख्स को सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज देने पर पाबंदी। यूक्रेन जंग में शरीक रूसी फ़ौज से जुड़े गैर मुल्की मालियाती इदारे भी जद में आएंगे। न सिर्फ रूस बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 300 से ज़्यादा अफराद और इदारे हदफ बना दिए गए। रूस को अमरीकी अशिया बेचने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। रूस के मालियाती इदारों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की बैंक्स को भी वार्निंग। और T20 वर्ल्ड कप में मेज़बान टीम वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को 13 रन से शिकस्त दे दी।